अखिल ब्रह्मांड समस्त सृष्टि के पालन करता परमानंद परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के समस्त सनातनियों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी मंगलमय बधाई हो। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है। इसी दिन परमानंद परमात्मा भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को परास्त कर गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ब्रजवासियों और गोकुलवासियों की रक्षा की थी। इसी दिन गाय के गोबर से गोवर्धन की मनुष्य के आकार की छवि बनाकर पुष्पों, फूल, लताओं, पत्तों आदि से सजाकर पूजा की जाती है और समस्त 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। समस्त ब्रजवासियों के लिए और गोकुलवासियों के लिए गोवर्धन पूजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पूजा होती है। जब भगवान कृष्ण गायों की सेवा के लिए अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए, गायों की सेवा करते करते भगवान कृष्ण को 6 महीने बीत गए और भगवान कृष्ण गोकुल वापस लौट के नहीं आए। तब बाबा ने संदेश भिजवाया कि अब घर लौट आओ क्योंकि इंद्र की पूजा करनी है। तब भगवान कृष्ण ने कहा अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब गोवर्धन की पूजा होगी। तो बाबा ने कृष्ण की बात मान ली और सबको संदेश भिजवाया कि जिसके घर में जो कुछ भी अन्नकूट प्रसाद है वो सब लेके आओ, गोवर्धन की पूजा करनी है। तभी इंद्र देवता अत्यधिक क्रोधित हो गए और वो क्रोधित होकर घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा वो नंद का लाला तो है ही, लेकिन वो हम सबके परमात्मा श्री हरिनाथ नारायण हैं जो कृष्ण के स्वरूप में अवतार लिए हैं और आप जाकर उनसे माफी मांगो, परमात्मा आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन इंद्र इतना अहंकारी थे कि चारों तरफ अत्यधिक इतनी वर्षा होने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुरी पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों की और गोकुलवासियों की रक्षा की। अहंकार इंद्र देवता होने के बाद भी अहंकार को त्याग कर परमात्मा के चरणों में जाकर क्षमा मांगी। तो इसके लिए कभी भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष किसी से नहीं करनी चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। कहा जाता है कि चिड़िया कितना भी आकाश में उड़ ले लेकिन चारा तो धरती के पास ही है। तो हमारी और आपकी क्या औकात है। सदैव परमात्मा से प्रेम और अनुराग करते रहिए और किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या मत रखिए। सदैव अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए अब भगवान के चरणों में ही अपनी नित्य प्रति भक्ति करते रहिए और भगवान से प्रेम अनुराग करते रहिए। भगवान के चरणों के सिवा कोई भी अच्छा स्थान नहीं है। श्री राधे, श्री राधे।